अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर कौन है? हम सब कंज्यूमर हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। चाहे सिचुएशन ये हो कि हमें भूख लग रही है, हमने बिस्किट खाया या सेब खाया या कोई भी चीज़ खाई, या फिर अगर हमें कोई भी काम करना है, लेट्स सपोज कि अगर मुझे असाइनमेंट बनाना है तो मैंने पेपर इस्तेमाल करा, तो मतलब क्या हुआ कि पेपर कंज्यूम हो गया। अगर भूख लगते वक्त सेब खाया तो मतलब क्या हुआ कि सेब कंज्यूम हो गया। तो ये है लिमिटेड कॉन्सेप्ट हमारी रूटीन लाइफ के लिहाज से। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से कंजम्पशन को डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, कि किसी भी ज़रूरत का पूरा हो जाना डायरेक्टली या इमीडिएटली किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? कंजम्पशन का नाम देते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास आती है या लॉ आता है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लफ्ज़ आ रहा है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आमतौर पर जो सिमिलर मीनिंग में यूटिलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? यूज़फुलनेस से हम इसे सिमिलर कर रहे होते हैं। यूज़फुलनेस क्या है? कि आपने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करा और इससे आपको कोई भी फेवर या एडवांटेज या फ़ायदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो क्या है? यूज़फुलनेस। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी आदत है कि हम रोज़ाना एक गिलास जो है वो दूध का पीते हैं, तो वो क्या है? यूज़फुलनेस, क्योंकि उसके ज़रिए से हमारी जो है वो सेहत भी ग्रो करेगी और हमारी वांट भी सेटिस्फाई होगी। लेकिन लफ्ज़ यूटिलिटी को जब हम इकोनॉमिकली डिफाइन करेंगे तो इसके एक पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। वो क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई, यानी किसी भी चीज़ की वो सलाहियत जिसकी वजह से आपकी वांट जो है वो फुलफिल हो जाए और आप रिलैक्स फील करो। इट इज़ एबिलिटी टू सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करना जो है वो कैसी, वो एक सेहत के लिए अच्छी आदत नहीं है, लेकिन एक चीन स्मोकर को या एक नॉर्मल स्मोकिंग करने वाले बंदे को उसकी आदत पड़ी होती है तो उसे उसकी तलब महसूस होती है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई। जबकि यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? एडवांटेज और बेनिफिट्स। तो लफ्ज़ यूटिलिटी और यूज़फुलनेस रूटीन लाइफ में तो सिमिलर मीनिंग में जा रहे होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली जब हम उसे डिस्क्राइब करें तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। यूज़फुलनेस का मतलब क्या है? एडवांटेज और बेनिफिट्स, यानी किसी भी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल जो आपकी सेहत के लिए, आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, वो चीज़ क्या कहलाएगी? यूज़फुलनेस। और यूटिलिटी क्या है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल कि हमने जैसे बात करी स्मोकिंग की, या फिर इंटॉक्सिकेशन लेने वालों को, हीरोइन लेने वालों वगैरह लोगों को जो आदत होती है कि वो क्या, कि उनको नशे की आदत पड़ जाती है, तो बगैर उसके वो रिलैक्स अपने आप को फील नहीं करते। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई। अब एबिलिटी टू सेटिस्फाई या यूटिलिटी जो होती है वो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यूजफुलनेस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ कंज्यूमर। तो दो चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं, अगर हम उसे डिस्क्राइब करें यूटिलिटी और यूजफुलनेस के डिफरेंस को, तो यूजफुलनेस क्या है? एडवांटेज और बेनिफिट्स, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हमेशा आपकी हेल्थ के लिए, आपके सोशल स्टेटस के लिए, आपकी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि एबिलिटी टू सेटिस्फाई का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई। और ये हो सकता है कि आपकी जो है वो लाइफ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके स्टेटस के लिए पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक लफ्ज़ हमने डिस्क्राइब किया, यूटिलिटी। अब एक टर्म इसमें आ रही है मार्जिनल, लफ्ज़ मार्जिनल। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? कि मार्जिनल का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो तो एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से आपको जो भी एडवांटेज पहले के मुकाबले में हुआ वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल कहलाएगा। तो ये क्या है? एडिशनल बेनिफिट या फिर
एडिशनल जो भी आपने कंजम्पशन की है उससे जो भी आपका इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल कहलाता है। या तो हम उसे एडिशनल बेनिफिट कह सकते हैं, या फिर उससे हम कंपेयर करते हुए कहें कि अगर मैंने पहले 4 बिस्किट कंज्यूम किए थे या 4 बिस्किट खाए थे, अब 5 बिस्किट खाए, तो कंपैरेटिवली 2 सक्सेसिव यूनिट्स की कंजम्पशन का जो डिफरेंस होता है कि उन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मार्जिनल कहलाएगा। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग वे में किसी भी चीज़ के आउटपुट का सामने आना, डिक्रीज होते हुए वे में, कि आपने पहले एक चीज़ इस्तेमाल की तो उससे आपको जो फ़ायदा हुआ वो कितना था, फिर मज़ीद आपने इस्तेमाल किया तो वो उससे पहले से अब कम हो गया। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अपनी लाइफ में डिफाइन करना चाहें तो हम डेली लाइफ से एक बहुत आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हमें अगर प्यास लग रही है, तो जब मैंने पानी का पहला सिप लिया, तो पानी का पहला सिप लेने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी वो हाफ ऑफ ग्लास वाले सिप पर नहीं होगी। वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे पहले सिप पर हुई थी, हाफ ग्लास वाले जो जब मैंने सिप लिया तो वो सेटिस्फेक्शन कंपैरेटिवली कम थी, और जब मेरा ग्लास ख़त्म होने पर आएगा, लास्ट सिप जब मैं पीऊँगी तो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी वो कंपैरेटिवली मज़ीद और कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें डिफाइन करता है कि अगर हम कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते चले जाएं तो हमारी जो कंजम्पशन है वो जिस तरह से कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा तो हमारा जो मार्जिनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या यूटिलिटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है कंजम्पशन की वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये लॉ जो है वो प्रेजेंट किया था मार्शल ने कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आपने कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ानी है, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। इसको हम स्टेटमेंट के साथ साथ शेड्यूल और ग्राफ से भी डिफाइन करते हैं। तो इस लेक्चर में इस वक्त हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन पूरी हो गई। अगले लेक्चर बी में हम इसे कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ।